हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 2016 और 2017 का प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि आपका यूपी डीएलएड का पेपर है और सेकंड पेपर है ये आपका। इसका जो सब्जेक्ट है आप लोगों का ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का 2016 का पेपर और 2017 का पेपर हम देखेंगे और इसमें आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और साथ ही उनके उत्तर भी आप लोगों को बताए जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके मेन एग्जाम में। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसने दी है। तो पहला प्रश्न है, इसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक ठीक करना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बीएफ स्किनर ने कहा है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। सेकंड है आपका शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, इसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन है। आप लोगों के पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है आपका अन्वेषण का सिद्धांत, तीसरा आगमन विधि का सिद्धांत, फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का फोर्थ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगमन विधि का मतलब है उदाहरण से नियम की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम लिखेंगे यहाँ पर हम। और इसमें आप लोगों का अन्वेषण का अर्थ है, अन्वेषण मतलब कि खोज या फिर अनुसंधान। और इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत ये है सक्रिय भागीदारी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है शिक्षण का? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, सेकंड उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास को इंग्लिश में होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, और थर्ड है पर्यावरण की शिक्षा देना, फोर्थ है जनसंख्या की शिक्षा देना। जहाँ पर भी जिस भी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास आता है वही सही हो जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर फोर्थ है व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सेकंड ऑप्शन है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, थर्ड ऑप्शन है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फोर्थ का फोर्थ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो पहला है आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, दूसरा है बाल मनोविज्ञान, तीसरा है आपका ऑप्शन प्राणी विज्ञान पर या फिर जीव विज्ञान पर। तो इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो गेस्टाल्ट विज्ञान पर ये आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर को इंग्लिश में बोलते हैं होल टू पार्ट। जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है वो इंग्लिश में एक बार समझ लीजिए, होल टू पार्ट बोलते हैं। सिक्स्थ है आप लोगों का बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोस का, नन का, स्मिथ का या फिर मॉरिस का। इसमें सिक्स्थ का आपका सही उत्तर हो जाएगा नन का। इनका पूरा नाम है टीपी नन, कहीं पर पूरा नाम लिखा हुआ आ जाता है तो इनका पूरा नाम है टीपी नन। सेवेंथ है आपका क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना या फिर भ्रमण के द्वारा सीखना। जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग आ जाता है और जहाँ पर करके सीखना आ जाता है वो आपका हमेशा के लिए सही हो जाता है, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी ऑप्शन में पूछा जाए। मोस्टली लर्निंग बाय डूइंग ही प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। जहाँ पर भी स्वयं करके सीखने की बात होती है छात्र के, वो सही हो जाता है। जहाँ पर भी सर्वांगीण विकास की बात होती है वो सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रश्नों की संरचना, दूसरा है लेखन की स्पष्टता, तीसरा है आपका उचित श्रृंखलाबद्धता, फोर्थ है कथनों में तारतम्यता। तो इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रश्नों की संरचना। फिर है नाइन्थ आप लोगों का, नाइन्थ है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, विवरण प्रविधि है या फिर व्याख्यान प्रविधि है। तो नाइन्थ का आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वर्णन प्रविधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है गणित किट का उपकरण है। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें डोमिनोज, दूसरा है बीकर, तीसरा है आपका क्लैंप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ये बीकर और ये क्लैंप है ना, ये विज्ञान के उपकरण है, विज्ञान किट के उपकरण है। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट जो सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट आपका डोमिनोज सही हो जाएगा, ये गणित किट का उपकरण है।
अब आप लोगों का है 11th क्वेश्चन है आपका, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। तो इस तरीके से शिक्षण कराने से क्या ठोस होता है? स्मृति, शिक्षण, अधिगम या फिर व्याख्यान। तो अगर तुम तर्कात्मक पढ़ा रहे हो, किसी को लॉजिकली चीज़ें पढ़ा रहे हो और इस तरीके से वो चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, तो इससे क्या ठोस होता है? मेमोरी ठोस होती है इससे हमारी, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्मृति। स्मृति को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी। अब आपका आता है 12 है आपका, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए संप्रेषण के लिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, नीरस होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए या प्रकाशपूर्ण होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो हम प्रायोरिटी देंगे वो देंगे सौहार्दपूर्ण को। ठीक है, सौहार्दपूर्ण को कहते हैं हिंदी इंग्लिश में फ्रेंडली या फिर कोर्डियल भी कह सकते हैं इसको। अनुशासनात्मक और प्रकाशपूर्ण, और अनुशासनात्मक भी हो सकता है, लेकिन इन चारों में जो प्रायोरिटी जाएगी वो फर्स्ट ऑप्शन को जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो इसमें आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। इसमें आप लोगों का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 3। फिर बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक गतिविधि है या फिर मानसिक है या फिर दोनों है या कोई भी नहीं है इनमें से, ना तो शारीरिक ना ही मानसिक। तो इसमें आप लोगों का जो उत्तर सही हो जाएगा वो है शारीरिक और मानसिक। देखो वो हाथ पैर हिला रहे हैं तो ये शारीरिक गतिविधि है, लेकिन उन्हें ये कमांड दी जा रही है तो ये मानसिक है। अगर उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो वो कैसे हाथ पैर हिला लेंगे? आप उन्हें कुछ भी कहते रहो, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए वो शारीरिक और मानसिक, ये दोनों तरह की गतिविधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना या गृह कार्य देना। देखिए गृह कार्य देना कोई उपचार नहीं है। ठीक है, लेख में सुधार करना ये भी कोई उपचार नहीं है। सुलेख पर बल देना, किसी भी चीज़ को फोर्स करना, ये भी कोई उपचार नहीं है। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें 2017 में आपके डीएलएड को बीटीसी बोलते थे, तो ये यूपी डीएलएड का आपका पेपर है, प्रथम सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का 2017 का, और द्वितीय प्रश्न पत्र है ये आप लोगों का, जिसका जो सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। और इसकी जो समय अवधि रहती है वो 2 घंटे की रहती है, और ये टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। 1 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्न 1 अंक के हैं, और 31 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। इस तरीके से आप लोगों का ये 50 मार्क्स का पेपर हो जाता है। इसमें आप लोगों के 3 सेक्शन होते हैं, और पहला सेक्शन आपका बहुविकल्पीय होता है, फिर आपके अति लघु आते हैं, उसके बाद आपके लघु उत्तरीय आते हैं, जो कि आप लोगों के, जिनको आप शॉर्ट आंसर बोलते हो। अति लघु आप लोगों के वेरी शॉर्ट हो जाते हैं, और बहुविकल्पीय आपका एमसीक्यू। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन, यह कथन किसका है? तो इसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं सीधा आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो आपका जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, यह बर्टन का कथन है। सेकंड है आप लोगों का, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। देखिए जो पहली शिक्षण विधियाँ थी वो पहले जो एजुकेशन होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, तो वो जो वहाँ पर टीचिंग मेथड्स थे वो भी शिक्षक केंद्रित थे। लेकिन अब जो शिक्षण होने लगा है वो बाल केंद्रित होता है अभी नवीन समय में। तो बाल केंद्रित, अगर यहाँ पर नवीन आ जाए तो आप बाल केंद्रित करेंगे, और अगर आपके सामने यही डिट्टो क्वेश्चन आए तो आप शिक्षक केंद्रित यहाँ पर सही करके आएंगे। थर्ड है आप लोगों का, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो देखिए अभी की बात चल रही है कि किसका ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें सबसे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी, बच्चों की। अब इसमें सी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, इसलिए इसमें बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य और प्रश्न। अभ्यास कार्य जहाँ भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस वर्क है, ये गलत हो जाता है। ऐसे आप इसी रटाने की तरफ ज़्यादा वो हो जाएगा कि ये रटा रहे हैं हम चीज़ों को, एक एक ही क्वेश्चन का बार बार अभ्यास करवा रहे हैं, तो ये रटाने में आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सही ऑप्शन होगा शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, ज़्यादा इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है।
और क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। 4 ऑप्शन है, बच्चों की संख्या पर, सेकंड है गतिविधियों पर या शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर। तो इसमें जो शिक्षण विधियाँ जो आधारित होती हैं वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। इसमें आप लोगों का डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो इनमें किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसमें फर्स्ट है फ्रोबेल, फिर मॉन्टेसरी, देन हेलेन पार्क्सहर्स्ट और हर्बर्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल। फ्रोबेल का पूरा नाम फ्रेडरिक फ्रोबेल है और इस वीडियो को आप 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। फ्रेडरिक और फ्रोबेल यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 है आपका संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? 4 ऑप्शन है, एक पक्षीय होती है, द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों होती है या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें आप लोगों का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विपक्षीय होती है। संप्रेषण क्या है? मतलब एक कम्युनिकेशन का मेथड है या फिर कहेंगे हम कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा? सपोज एक टीचर है जो क्लास में पढ़ा रहा है और वो बोल रहा है और उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, और वो सुनने के बाद यदि कोई क्वेश्चन पूछता है उसके बाद उसे उत्तर नहीं मिलता, तो इस तरीके से वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है एक तो, और वो एक पक्षीय ही हो जाएगा क्योंकि सिर्फ टीचर ने बोला और बच्चे बैठे सुन रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं दे रहा है। तो फीडबैक देना भी ज़रूरी है, उत्तर देना भी ज़रूरी है, और जो टीचर बोल रहा है उसको सुनना भी ज़रूरी है। इस तरीके से द्विपक्षीय आपकी जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो द्विपक्षीय होती है। तो 8th है आपका, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अब इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन बी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों का जो सही होगा वो डी सही होगा, अंश से पूर्ण की ओर। अंश होता है एक छोटा टुकड़ा, पूर्ण मतलब कि पूरा शब्द हो जाता है। जैसे बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर यहाँ पर क्यों प्रयुक्त है शिक्षण सूत्र? जैसे बच्चे पढ़ते हैं कमल, तो एकदम से जैसे वो छोटे हैं तो एकदम से तो कमल पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे, उन्होंने पहले कै सीखा होगा, फिर मैं सीखा होगा, फिर लै सीखा होगा, फिर शब्द का निर्माण सीखा होगा। तो इस तरीके से ये कमल जो है ये एक पूर्ण शब्द बन गया। छोटे वर्ण से अंश है ये कै और मैं और ले, इस अंश से इन्होंने जोड़कर सीखा, पूर्ण बना दिया इसको कमल। इसलिए जो उपर्युक्त शिक्षण सूत्र है वो आपका अंश से पूर्ण की ओर है। 9th है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। इनमें से शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ए बी सी एंड डी। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी परिणाम का सिद्धांत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, ये सारे सामान्य सिद्धांत है तीनों, लेकिन डी नहीं है। 10 है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पर आधारित है? ये पहले भी क्वेश्चन आया है कल वाले पेपर में, तो ये बी है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। पूर्ण से अंश का मतलब है होल टू पार्ट, होल टू पार्ट मैंने कल भी बताया था ये, कल वाले में भी, तो इसका मतलब है ऑल टू पार्ट। 11th है आपका, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। है परिभाषा है, तो किसने कहा था ये, किसने ये परिभाषा दी थी? इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग प्रदर्शन मतलब कि ये है आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन, एक तरीके से मतलब प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करके आप देखते हैं, जहाँ भी करके देखना होता है। इन चारों में कहाँ पे आप प्रयोग करके सीखते हैं? विज्ञान में सीखते हैं, इतिहास में, भाषा में या नागरिक शास्त्र में? देखो, भाषा में कुछ भी प्रयोग करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, नागरिक में भी नहीं है, इतिहास में भी नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विज्ञान शिक्षा में, क्योंकि यहाँ पर हमें लैब में चीज़ें करके देखनी होती हैं। तो इस तरीके से प्रयोग प्रदर्शन विधि आपकी सबसे ज़्यादा उपयोगी विज्ञान शिक्षण में होगी। 13 है आपका, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण विधि प्रविधि है। तो 13 का आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर डी पर्यटन। तो आप लोगों का इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर्यटन। यदि पर्यटन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर्यटन की जगह ऑप्शन में प्रयोगशाला विधि लिखा है, तो प्रयोगशाला विधि भी आप लोगों का सही होगा, क्योंकि पर्यटन की जगह या तो दो ही विधि ये जो है महत्वपूर्ण होती हैं इसमें, प्रयोगशाला विधि या फिर पर्यटन विधि।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो इसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रस्तावना कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, या फिर श्यामपट्ट लेखन कौशल है, या फिर उद्देश्य कथन कौशल है। तो इसमें पूर्व ज्ञान की बात हो रही है। पूर्व ज्ञान हम लोग कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना कौशल में देखते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है? तो ये होता है इंट्रोडक्टरी स्किल होती है, ये इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्टरी स्किल बोलते हैं। और प्रस्तावना कौशल जो है ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है उससे संबंधित पहले टीचर क्लास में आएगा, तो वो आपको जब पढ़ाएगा तो वो आपके पूर्व ज्ञान को चेक करेगा पहले। तो वो पूर्व ज्ञान को चेक करते समय आपसे प्रस्तावना प्रश्न पूछेगा। तो वो जो प्रस्तावना प्रश्न होंगे वो आपके जो आपने पहले चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर पर आधारित होंगे। तो इस तरीके से पूर्व ज्ञान की जानकारी ले रहा है आपका जो टीचर है, और ये किस शिक्षण में आएगा? ये प्रस्तावना कौशल कहलाएगा। अब 15 है आपका, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, या व्याख्या द्वारा, समूह कार्य द्वारा, या फिर कहानी द्वारा। तो देखो, प्रश्नोत्तर अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो डायरेक्ट उत्तर दे रहा है तो इसमें तो कोई कल्पना शक्ति का विकास हो ही नहीं रहा है। व्याख्या में एक्सप्लेनेशन होगी, सिर्फ आप बोल रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं, तो इसमें भी नहीं है। अब आपका आता है समूह कार्य। आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सभी लोग ही काम कर रहे हैं, तो इसमें एक इतना कल्पना शक्ति का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन कहानी, अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हैं कि एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, वे वहाँ जा रहे थे, उन्होंने ऐसे उनका झगड़ा रोटी पे हो गया, तो बच्चा क्या है, इस चीज़ को इमेजिनेशन कर रहा है कि हाँ उनका झगड़ा इस तरीके से हुआ होगा, रोटी ऐसी होती है, कुत्ता ऐसा हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो सही आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहानी द्वारा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना एंड लाइक कर देना, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करनी है ये, ताकि उनका भी भला हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए प्रश्न पत्र के साथ। थैंक यू सो मच।